हीट का सीजन शुरू हो चुका है और इस मौसम में लू लगना जो इस ड्राई हीट का एक चरम होता है, एक एक्सट्रीम होता है, बहुत कॉमन है और ये मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन लू लगना एक चरम अवस्था है, एक एक्सट्रीम कंडीशन है। बहुत सारी और कंडीशंस भी होती हैं, जैसे सबसे कॉमन जो कंडीशन होती है उसको हम लोग हीट रैशेज या प्रिकली हीट या घमौरियाँ कहते हैं। फिर अगर कोई हिस्सा शरीर का सूरज के ऐसी तेज गर्मी में लंबे समय तक रहे तो वहाँ सनबर्न हो सकता है। ऐसी सूखी गर्मी में या गर्मी में हम बहुत देर तक फिजिकल एक्टिविटी करें तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। लंबे समय तक और रहें और फिजिकल एक्टिविटी करें, हीट एक्जॉशन हो सकता है। और फाइनल जो स्टेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हीट स्ट्रोक, जो कि मेडिकल इमरजेंसी है। मैं हूं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 1200 बेडेड सुपर स्पेशलिटी टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लखनऊ, और आज आपसे इस टॉपिक के विषय में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो जो सबसे कॉमन मैंने आपको बताया, जिनको हम लोग हीट रैशेज या प्रिकली हीट कहते हैं, घमौरियां, आप सब लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे दाने तमाम सारे निकल आते हैं जिसमें खुजली होती है। तो ऐसे में अगर घमौरियां हो जाती हैं तो ठंडे पानी से नहाएं। अब ठंडे का तात्पर्य बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहीं, क्योंकि जितना हमको गर्मी त्वचा के लिए हानिकारक है उतना ही कोल्ड का एक्सपोजर यानी बर्फ का एक्सपोजर भी हानिकारक है। घड़े जैसा ठंडा पानी होता है, आप समझ लें, वैसे ठंडे पानी से अच्छे से स्नान करें और प्रिकली हीट पाउडर को लगाएं। जब उन पर अच्छे से आप टॉवेल से धीमे धीमे करके सोख करके सुखा लें। याद रखें, इन रैशेस को, घमौरियों को सूखा रखना है, गीला नहीं रखना है, और कोई प्रिकली हीट पाउडर आपको लगाकर रखना है। फिर मान लीजिए शरीर का कोई अंग लंबे समय तक, चेहरा या हाथ, कुछ सूरज की तेज रोशनी में लगातार रहता है तो सन बर्न हो सकता है, त्वचा का वह हिस्सा जल सकता है, उसमें लाली हो सकती है, गर्म हो जाएगा वह हिस्सा, छूने पे दर्द करेगा, हो सकता है उसमें फफोला भी पड़ जाए। ऐसी स्थिति में फिर वही हमको करना है, घड़े जैसा ठंडा पानी, उससे ज्यादा ठंडा पानी नहीं, उससे लंबे समय तक उस हिस्से को आप भिगो के रखें। अगर पूरे शरीर में ऐसा लग रहा है तो आप लंबे समय तक नहाएं उससे। उसके बाद सूती कपड़े पहने जब तक ये सनबर्न, ये जो आपका लाल हिस्सा या फफोले वाला हिस्सा है, हील नहीं हो जाता, तब तक उस हिस्से को सूरज की रोशनी से बचाकर रखें। और कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, जैसे नारियल का तेल आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लगातार अप्लाई करके रखें। तीसरे एक जो स्टेट होती है गर्मियों में, जिसको हम लोग मसल क्रैम्प्स कहते हैं। तो अगर हम लोग गर्मी के मौसम में लंबे समय तक स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो कभी कभी बहुत सारा पानी और नमक और आवश्यक मिनरल के लॉस होने की वजह से मसल्स में ऐंठन आने लगती है। पूरे शरीर की मसल, पिंडली की मसल या जिस हिस्से की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां की मसल्स में क्रैम्प्स यानी मरोड़ आने लगता है। इसको हीट मसल क्रैम्प कहा जाता है। क्या करना है, तुरंत फिजिकल एक्टिविटी को रोक दीजिए, इमीडिएटली रोक दीजिए, किसी ठंडी जगह पे आ जाइए। संभव हो तो ठंडे पानी से, वैसे ही घड़े जैसे ठंडे पानी से अच्छे से स्नान करिए। स्नान करने के बाद हवा में और ठंडी जगह पर बैठ जाइए, 1 घंटे तक इंतजार करिए, मसल क्रैम्प सही हो जाएगा। इस इंतजार के साथ साथ इस 1 घंटे में जितना ORS पी सकते हैं उतना ORS पीजिए। इतना नहीं कि आपको वॉमिट महसूस हो। ORS नहीं उपलब्ध है, आप सादा पानी भी पी सकते हैं। 1 घंटे में मसल क्रैम्प आमतौर पे चले जाते हैं। नहीं जाते हैं तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगली स्टेज आती है, उसको हम लोग हीट एक्जॉशन कहते हैं। इस हीट एक्जॉशन की स्टेट में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, स्किन ठंडी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। इसके अलावा जो व्यक्ति है उसकी पल्स अगर हम देखें फास्ट हो जाती है, लेकिन छूने से महसूस नहीं होती। तो फास्ट और वीक पल्स हो जाती है। नोजिया यानी उबकाई जैसी लगती है, कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। पेशेंट को मसल में क्रैम्प्स होने लगते हैं, जो इसके पहले वाली अवस्था में था। थकावट होती है, बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी, हेडेक होता है, और साथ में पेशेंट को कभी कभी बेहोशी जैसी भी आ सकती है। इसको हीट एक्जॉशन कहते हैं। साथियों देखिएगा, इसमें बुखार नहीं आया और स्किन ठंडी थी। ये हीट स्ट्रोक से थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए मैं ये 2 पॉइंट पे आपको एम्फेसिस कर रहा हूं। अगर ऐसा हो जाता है तो इमीडिएटली कूल प्लेस की तरफ मूव करिए।
फिर घड़े जैसे ठंडे पानी से जितना नहा सकते हैं उतना नहाइए और अपने ढीले सूती कपड़े पहनिए, ठंडे स्थान पे रहिए और सिप करके, थोड़ा थोड़ा सिप करके, जैसे मसल क्रैम्प्स में आपको बताया था खूब सारा ORS पीजिए, इसमें सिप करके घूट 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 करके ORS हमको पीना है। और अगर ORS नहीं उपलब्ध है तो पानी से काम चलाइए, लेकिन जितना आप हाइड्रेट हो सकते हैं हाइड्रेट होइए। और अगर थोड़े देर में ये अवस्था सही हो जाती है, घंटे 2 घंटे में, तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टरी सलाह लीजिए। जो सबसे एक्सट्रीम स्टेट होती है उसको हम लोग हीट स्ट्रोक या लू लगना कहते हैं। ये कैसे फर्क होती है? सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, 103 या उससे ज्यादा का बुखार आ जाता है। हीट एग्जॉशन में स्किन, जहां एक तरफ आपको मैंने बताया था स्किन पीली पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है, यहाँ पर स्किन गर्म, क्योंकि बुखार होता है, गर्म होती है, एकदम ड्राई होती है। बाकी सारे लक्षण हीट एग्जॉशन के जैसे होते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। जब तक हम अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं, मान लीजिए एम्बुलेंस के आने में देर हो रही है, तब तक हमको पेशेंट को खूब अच्छे से नहलाना है, ठंडे माहौल में रखना है। याद रखना है, अगर हीट स्ट्रोक है तो हीट स्ट्रोक के पेशेंट में अक्सर गफलत की स्थिति होती है या पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। ऐसे में कुछ पिलाने की चेष्टा ना करें। वॉमिटिंग का सेंसेशन इसमें ज्यादा होता है, हो सकता है आप कुछ पिलाएं और पेशेंट वॉमिट करे और वो वॉमिट फेफड़ों में चला जाए और उस पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, ठसा लगना जिसको कहते हैं, जो शरीर के लिए अधिक घातक हो सकता है। तो अगर बुखार तेज है, स्किन सूखी है, हीट एग्जॉशन के बाकी लक्षण हैं, तो ठंडे स्थान पे लाना है, नहलाना है ठंडे पानी से, वही घड़े जैसे ठंडे पानी से, बर्फ के पानी से नहीं। और पीने को हमको कुछ नहीं देना है और रोगी को अस्पताल ले जाना है यथासंभव। और हमेशा की तरह प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोशिश करिए कि जो एकदम पीक हीट का समय है 11 बजे से 3 या 4 बजे तक, उस समय बाहर ना निकलें। लेकिन व्यावसायिक या अन्य मजबूरियों की वजह से ऐसा संभव नहीं होता, तो खूब सारा पानी पी के निकलें, सूती कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने कि हमारा पूरा शरीर ढका रहे। चेहरे पे भी आप कपड़ा बांध सकते हैं। अगर 2 व्हीलर पे हैं तो हेलमेट है, कार है तो कोई इशू नहीं है, उसके अंदर एयर कंडीशनर काम कर रहा है। और अगर नहीं है तो खोल के रखें शीशा, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे, और पानी खूब सारा पीते रहें। तो साथियों, गर्मियों का लुत्फ लीजिए। एक बार मेरे एक बुजुर्ग थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे मैंने कहा, हो गए तकरीबन 20 साल इस बात को, कि अंकल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ईश्वर ने हर ऋतु, हर मौसम अपने मजे के लिए बनाया है। जब आपको बहुत गर्मी लगे तो आंख बंद करके कहिए, वाह मजा आ गया, क्या गर्मी पड़ रही है, और आपको उस गर्मी में भी आनंद आने लगेगा। तो हर मौसम का लुत्फ लीजिए, लेकिन सावधानी के साथ लीजिए, हाइड्रेट रहिए और धूप में निकलने से बचिए। सजग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।